I'm Rakhi. In this video, we'll be learning about the nomenclature regarding ethers or alkoxyalkane. So, let's begin. It's chapter number 12, class 11. Fine. So, ethers or alkoxyalkanes. General formula ROR. R तो आप सभी को पता होगा, यहाँ जो ROR यहाँ पर ये ROR डैश है, ठीक है. सो R तो आप सभी को पता होगा कि R यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, एल्काइल ग्रुप को डिनोट कर रहा है. और एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो आप सभी को पता है, इट इज CnH2n+1. ठीक है. तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको किस तरह से एक्सपैंड कर सकती हूँ. इट विल बी CnH2n+1. इट विल बी विद O. अगेन यहाँ मेरा एक अल्काइल ग्रुप है तो उसका भी जनरल फॉर्मूला सेम होगा CnH2n+1. ठीक है. सो इस तरह से हम इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं. तो हम इसे शॉर्ट वे में और कंसाइज वे में कैसे लिख सकते हैं, ROR डैश. There R and R dash are same or different alkyl groups. देखा जाए तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी हमारा एक एल्काइल ग्रुप है, लेकिन मैंने इस R को सिंपल R लिखा है और इस R को मैंने हाइफन दिया, R अपॉस्ट्रोफी लगाया हुआ मैंने यहाँ पर. सो ROR डैश. तो ये दोनों जो R ग्रुप्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि where R and R dash are same और different alkyl groups. फाइन. अगर दोनों R ग्रुप्स हमारे सेम होते हैं, ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप हमारे दोनों सेम एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो उन ईथर्स को हम क्या कहेंगे, उन ईथर्स को हम क्या कहेंगे, सिंपल ईथर्स कहेंगे. इफ R is equals to R dash, ethers are called simple ethers. ठीक है. सिंपल ईथर्स से डिनोट करेंगे. लेकिन अगर हमारा ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप दोनों अलग अलग हैं, इफ दे आर डिफरेंट, तो उन ईथर्स को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड ईथर से डिनोट करेंगे. सो इफ R is not equal to R dash, ethers are called mixed ethers. Fine. Moving on to the functional group. तो functional group ethers का क्या है, ऑब्वियसली ये OH डिनोट कर रहा है. दो एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन एटम का प्रेजेंस हो, अगर दो एल्काइल ग्रुप हो और उनके बीच में ऑक्सीजन एटम हो तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम ईथर्स कहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, O है हमारा फंक्शनल ग्रुप. इसके अंदर हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज किया, दिस इज दी सेकेंडरी प्रीफिक्स. ठीक है. सेकेंडरी प्रीफिक्स हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्कोक्सी यूज कर रहे हैं. आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज किसी नॉमेनक्लेचर में जैसे मैंने आपको एल्कोहल्स का बताया उसमें मैंने आपको सेकेंडरी सफिक्स बताया था. आपको जब मैंने एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बताया था कि हम हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हेलो यूज करते हैं. हम एल्कोहल्स में सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं. सो ईथर्स के अंदर हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं. तो इसके अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, एल्कोक्सी होगा. तो जो भी कोई एल्केन ग्रुप होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कोक्सी. तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स. तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं और कहीं पर हम सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे हैं. तो ये चीजें आपको ध्यान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है. तो हम ईथर्स के केस में क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं. दैट मींस वर्ड रूट से जो पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स. तो इसी तरह से हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने यूज किया है वो क्या यूज किया ईथर्स के केस में, एल्कोक्सी. दैट मींस कोई भी एल्केन ग्रुप होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्कोक्सी में हो जाने वाला है. राइट. फंक्शनल ग्रुप O है. अगर दोनों R जो एल्काइल ग्रुप्स हैं O के साइड्स में वो सेम है तो इट विल बी सिंपल ईथर्स. और अगर दोनों R O के जो साइड्स में लगे हुए हैं अगर वो डिफरेंट है दैट विल बी मिक्स्ड ईथर्स. सो डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. आगे हम कॉमन नेम पे. कॉमन नेम पे क्या है, इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर्स. मिक्स्ड ईथर्स मतलब जहां पर हमारे दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है. इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर्स add the word ether to the name of the alkyl group arranged in alphabetical order. ठीक है. तो इसको दोबारा से देखिए, इसको दोबारा से पढ़िए. यहाँ लाइन क्या लिखी है कि अगर हम केस लेते हैं मिक्स्ड ईथर्स का तो विल बी एडिंग द वर्ड ईथर. हम वर्ड क्या ऐड करने वाले हैं, ईथर, टू द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर.
तो अगर हमारे पास मिक्स्ड ईथर्स हैं, दैट मीन्स अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम के राइट एंड लेफ्ट की तरफ जो दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, अगर वो दोनों एल्काइल ग्रुप्स हमारे डिफरेंट होते हैं तो ऑब्वियसली दे आर मिक्स्ड ईथर्स। सो इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर्स तो हम क्या कौन सा वर्ड ऐड करने वाले हैं, ईथर ऐड करने वाले हैं टू द नेम ऑफ द alkyl groups which are arranged in the alphabetical order. Suppose मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको ये लाइन अच्छे से क्लियर होगी। ये मेरा ऑक्सीजन एटम है, इस साइड मेरे पास मिथाइल ग्रुप है दैट मींस CH3 और इस साइड मेरे पास है एक और एल्काइल ग्रुप CH2 एंड CH3। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है मिथाइल जो मेरे पास एल्काइल ग्रुप है और ये दूसरे वाला जिसमें दो कार्बन एटम्स है उस एल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, इथाइल एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा इथाइल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली दोनों एल्काइल ग्रुप्स हमारे डिफरेंट हैं, एक साइड मिथाइल है और नेक्स्ट साइड क्या है हमारे पास, इथाइल है। तो मैंने क्या कहा, इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर, तो ऑब्वियसली ये जो एग्जांपल मैंने लिया है मिक्स्ड ईथर का है। ऐड द वर्ड ईथर टू द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप, हमें एक वर्ड जो है ईथर उसको ऐड करना है किसके साथ में, एल्काइल ग्रुप्स के साथ में जो कि वो अरेंज्ड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हमने पहले एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग की और उनके साथ में हमने एज अ सफिक्स हमने ऐड किया क्या, ईथर ऐड किया। तो जो यहाँ पर हम वर्ड ईथर को ऐड करेंगे वो एज अ सफिक्स ऐड होगा, किस में ऐड होगा, टू दी एल्काइल ग्रुप्स, और वो एल्काइल ग्रुप्स जो होंगे वो अरेंज होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ वो केस है मिक्स्ड ईथर का। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मिक्स्ड ईथर। मैंने एग्जांपल लिया CH3O CH2 CH3, इट इज अ ईथर कंपाउंड, ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वन साइड मेरे पास है CH3 दैट मींस मिथाइल ग्रुप, अदर साइड मेरे पास है CH2 CH3 दैट मींस इथाइल ग्रुप। इट इज अ मिक्स्ड ईथर केस। तो अब मैं इसकी नेमिंग करती हूँ पहले एल्काइल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, पहले एल्काइल ग्रुप फिर मैं ऐड करूंगी ईथर। तो अब मैं अगर एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इथाइल है और यहाँ मेरे पास मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले ई आता है तो मैं सबसे पहले लिखूंगी इथाइल। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इथाइल लिखा। ठीक है, अब आता है मेरे पास मिथाइल। अब मैंने क्या कौन सा एल्काइल लिख दिया, मिथाइल लिख दिया है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मिक्स्ड ईथर के केस के अंदर हम ईथर जो एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो एज अ सफिक्स यूज कर रहे हैं, वो भी हम कब, एल्काइल ग्रुप्स के बाद में। तो हमें ऐड करना है एल्काइल ग्रुप्स में एक वर्ड को ईथर। ये बात शायद ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। हमने मिक्स्ड ईथर के केस में एक वर्ड ऐड किया ईथर और वो भी किसके बाद में, आफ्टर नेमिंग द एल्काइल ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने पहले क्या नाम लिखा, इथाइल, देन मिथाइल एंड इट्स ईथर। सो कॉमन नेम के अंदर जो मिक्स्ड ईथर का मैंने कॉमन नेम बताया है वो है इस कंपाउंड्स का, वो है इथाइल, मिथाइल, ईथर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आते हैं हम सिंपल ईथर के केस में। सिंपल ईथर कब होते हैं, जब हमारे दोनों एल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साइड में है वो दोनों के दोनों सेम हो, तो वो केस हम कहते हैं सिंपल ईथर्स का केस। तो इन केस ऑफ सिंपल ईथर द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई इज एडेड टू द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। इसमें हम ऐड करेंगे प्रीफिक्स और वो भी एक न्यूमेरिकल वर्ड है। तो वी आर गोइंग टू ऐड प्रीफिक्स न्यूमेरिकल वर्ड। वो कौन सा वर्ड है, डाई, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है ऑब्वियसली यहाँ डाई यूज होगा क्योंकि ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ हमारे पास एक एक एल्काइल ग्रुप है। अगर वो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो बन जाते हैं डाई। तो इट विल बी डाई एल्काइल ईथर। इसमें भी हम एक वर्ड, इसमें भी हम वही वर्ड ऐड करेंगे ईथर एज अ सफिक्स, लेकिन इसमें हम प्रीफिक्स भी एक वर्ड ऐड करेंगे डाई अगर दोनों एल्काइल ग्रुप्स हमारे सेम होते हैं सिंपल ईथर के केस में। सो इन केस ऑफ सिंपल ईथर द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऐड होता है, डाई। ये वर्ड डाई ऐड होता है टू द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। तो क्या हो ऐड, तो अगर मेरे पास ये कंपाउंड में लेती हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो ये क्या है CH3O CH3। तो मेरे पास ये दोनों जो मेरे एल्काइल ग्रुप्स हैं ऑक्सीजन के साइड में दोनों सेम है, तो मैं क्या बोलूंगी इनको, डाई। फाइन। अब मेरे पास ये दोनों कौन से ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो डाई मिथाइल। और मैंने कहा क्या है, इसमें हम एज अ वर्ड एक वर्ड ऐड करेंगे सफिक्स, वो वर्ड है ईथर।
तो हमने क्या बना दिया इसको, डाई मिथाइल ईथर। तो कॉमन नेम के अंदर मैंने आपको बताया अबाउट द मिक्स्ड ईथर और सिंपल ईथर के बारे में कि हम उनकी नेमिंग किस तरह से करने वाले हैं। हम मिक्स्ड ईथर के अंदर एक वर्ड ऐड करेंगे ईथर एज अ सफिक्स, ठीक है, और उससे पहले जो हम नेमिंग लिखेंगे वो एल्काइल्स की लिखेंगे। दैट मींस मिक्स्ड ईथर में पहले एल्काइल्स की नेमिंग करेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, और फिर उसमें एक वर्ड ऐड कर देंगे ईथर। और सिंपल ईथर के केस में हम एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे जो है डाई, उसके बाद हम लिखेंगे अपना एल्काइल ग्रुप, और उसके बाद में एज अ सफिक्स वी आर यूजिंग व्हाट, ईथर एज अ वर्ड, ठीक है। तो इट विल बी इथाइल मिथाइल ईथर इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर एंड इट विल बी डाई मिथाइल ईथर इन द केस ऑफ सिंपल ईथर। आई होप ये आपको सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर का जो कॉन्सेप्ट है समझ में अच्छे से आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द आयुर्वेद नोमेनक्लेचर, आयुर्वेद के सिस्टम में हम ईथर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एल्कोक्सी एल्केन से, एल्कोक्सी एल्केन्स। डू रिमेंबर आयुर्वेद सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्कोक्सी एल्केन्स के नेम से। तो द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप forms a part of the alkoxy group while the bigger alkyl groups forms the part of the alkane। Obviously आप कंफ्यूज हो गए होंगे जब मैंने आपको बोला कि आयुर्वेद के अंदर हम ईथर्स को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन्स, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब ईथर्स हम लेते हैं तो दो एल्काइल ग्रुप्स हो लेते हैं, तो किस एल्काइल ग्रुप को हम एल्कोक्सी बोलेंगे और किस एल्काइल ग्रुप को हम एल्केन बोलेंगे। तो जो हमारा छोटा एल्काइल ग्रुप होगा हम उसको एल्कोक्सी बोलेंगे, और जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसको एल्केन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहीं पर ये सेम चीज लिखी हुई है कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप व्हाइल द बिगर एल्काइल ग्रुप जो होगा फॉर्म करेगा पार्ट किसका, एल्केन का, ठीक है। नेम ऑफ द ईथर्स आर देन डिराइव्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स एल्कोक्सी टू द नेम ऑफ द एल्केन। तो अब हम नेमिंग कैसे करेंगे, एल्केन से पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्कोक्सी, देन फिर एल्केन, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम छोटे वाले ग्रुप को बोल रहे हैं एल्कोक्सी, बड़े वाले ग्रुप को बोलेंगे एल्केन, तो एल्कोक्सी एज अ प्रीफिक्स यूज होगा किसके, एल्केन के। तो एल्केन का जो प्रीफिक्स होगा वो होगा एल्कोक्सी, क्लब करेंगे तो आयुर्वेदिक नेम बनेगा ईथर्स का एल्कोक्सी एल्केन। प्लीज भूलना मत इसको, ठीक है। आते हैं एग्जांपल्स पे। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेती हूँ CH3CH2O CH2CH3, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन एटम है इसके दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम एल्काइल ग्रुप है, नहीं सेम एल्काइल ग्रुप है, तो दोनों ही एक तरह से हमारे इथाइल ग्रुप्स हैं। फाइन, तो मैंने आपको बताया था कॉमन नेम में ये मेरा कौन सा बन गया है, ये मेरा सिंपल ईथर का केस बन गया है, तो इसमें मैं प्रीफिक्स क्या ऐड करूंगी, डाई। गुड, तो मैं इसमें प्रीफिक्स मैंने ऐड किया डाई। उसके बाद मेरे जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं, दोनों इथाइल है, तो इट विल बी डाई इथाइल। और मैंने आपको बोला था कि हम एक सफिक्स ऐड करते हैं कॉमन नेम के अंदर ईथर, तो इट विल बी डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो इट विल बी डाई इथाइल ईथर, तो वो जो है ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट विल बी डाई इथाइल ईथर। आयुर्वेदिक नेम के अंदर आई टोल्ड यू कि आयुर्वेदिक नेम कैसे देते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। इस सिंपल ईथर के केस में कोई भी आई डोंट फील लाइक कि आपको मुश्किल होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रुप सेम हैं, इसमें ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो इस केस के अंदर हम किसी को भी इथॉक्सी कह सकते हो, किसी को भी इथेन कह सकते हो, दैट मींस हम किसी को भी एल्कोक्सी कह सकते हो, किसी को भी एल्केन कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली इट विल बी इथॉक्सी इथेन। तो सपोज अगर मैं इस वाले ग्रुप को लेके आती हूँ तो इसको मैंने लिख दिया इथॉक्सी एज अ प्रीफिक्स टू एन एल्केन, और इस ग्रुप को मैं कहती हूँ इथेन, तो इट विल बी इथॉक्सी इथेन। तो इनमें से हम किसी को भी इथॉक्सी कह सकती हूँ और किसी को भी इथेन कह सकती हूँ। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ CH3O फिर CH2 और CH3, अगर मुझे इसका आयुर्वेद, इसका मैंने आपको कॉमन नेम बताया, इसका कॉमन नेम क्या बताया मैंने आपको, ये मेरा एक मिक्स्ड ईथर है, तो इसका कॉमन नेम आई टोल्ड यू हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और उसके बाद हम एक सफिक्स ऐड करेंगे ईथर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं अगर लिखती हूँ तो ये मेरा इथाइल ग्रुप है, ये मेरा मिथाइल ग्रुप है, तो इट विल बी इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन अगर मुझे इसका, दिस इज द सेम एग्जांपल एज इट वन हियर, तो इसका मैंने आपको कॉमन नेम तो बता दिया, अब मैं इसका अगर आयुर्वेदिक नेम बताऊंगी तो ये मेरा एक मिक्स्ड ईथर है। मैंने आपको ये भी बोला था दोनों एल्काइल ग्रुप्स अगर डिफरेंट हैं तो क्या होगा,
तो जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसे हम एल्कोक्सी बोलेंगे और जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है उसे हम एल्केन बोलेंगे। और जब हम क्लब करेंगे तो आयोपैक नेम कैसे लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा छोटा नेम क्या है, मिथाइल है, बिकॉज दिस इज माय स्मॉल एल्काइल ग्रुप, तो ये मेरा मिथाइल हो गया। और ये मेरा बड़ा एल्काइल ग्रुप है और ये मेरा इथाइल ग्रुप है। तो अगर मेरे को छोटे ग्रुप को क्या लिखूंगी मैं, एल्कोक्सी के फॉर्म में, तो छोटा ग्रुप मेरा क्या है, मिथाइल, तो इट विल बी मिथॉक्सी। और यहाँ मेरा बड़ा ग्रुप कौन सा है, इथाइल वाला, तो इट विल बी इथेन, तो इट विल बी मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी आ गया, दैट मीन्स इस CH3 ग्रुप के साथ में ये O ग्रुप भी एड अप है। अगर कहीं आपको ऑक्सी दिख जाए दैट मीन्स उस ग्रुप के साथ में O अटैच्ड है। तो अगर मैंने यहाँ पर मिथ लिखा है, ऑक्सी में तभी लिखूंगी जब इस मिथाइल ग्रुप के साथ में ये ऑक्सीजन मेरा साथ में होगा, ठीक है, ये अलग नहीं होंगे। एंड देन जो मेरे पास दो कार्बन एटम्स है इट विल बी इथेन, तो इट विल बी मिथॉक्सी इथेन। ये आयुपैक नेम है इस मिक्स्ड ईथर का। आई होप ये आपको अबाउट नॉमेनक्लेचर जो ईथर्स के रिगार्डिंग मैंने बताया या एल्कोक्सी एल्केन्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन राइट योर डाउट्स इन द स्पेस गिवन बिलो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।